Hi friends, today we will start the chapter Economics, Subject Economics, chapter National Income and Related Aggregates. ठीक है, आज नेशनल इनकम पढ़ते हैं। पिछले डिस्कस हो चुका है नेशनल इनकम के बारे में, अब आगे टॉपिक डिस्कस हो रहा है नेशनल इनकम के बारे में। सबसे पहले एक बार क्विक रिकैप करा देता हूँ, नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम में क्या डिफरेंस है। तो नेशनल इनकम आपका क्या होता है बेटा? नेशनल इनकम आर दोज इनकम विच आर जनरेटेड बाय द सिटीजन ऑफ दैट कंट्री विद इन अ कंट्री और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। इसीलिए नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते वक्त मैंने प्रीवियस क्लास में बताया कि एनएफआईए क्या होगा? ऐड होगा। ठीक है, एनएफआईए आपका ऐड हो जाएगा, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। डोमेस्टिक इनकम में क्या डिफरेंस है? उसमें भी यही बात कही गई है कि इनकम जनरेटेड तो होगा बाय द डोमेस्टिक सिटीजन, लेकिन वहां पे एक लिमिटेशन है कि दैट शुड बी अंडर द बाउंड्री ऑफ दैट कंट्री। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा इसमें न्यूमेरिकल आते हैं हैवी मार्क्स के, उसके लिए आपको रिलेटेड इसमें जो एग्रीगेट्स है उसको पढ़ना है। अब रिलेटेड एग्रीगेट्स डिस्कस करते हैं। सबसे पहला जो है रिलेटेड एग्रीगेट्स है वो क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। देखिए यहां पे लिखा है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, जीडीपी एमपी बोलते हैं। जीडीपी एमपी, जीडीपी एमपी क्या हुआ? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। एक जीडीपी एफसी होती है, एक जीडीपी एमपी होती है। अब इसके अंदर क्या बोला है? बोला गया है इट रिफर्स टू एज अ मनी वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। व्हाट डू यू मीन अकाउंटिंग ईयर हियर? अकाउंटिंग ईयर इज अ फाइनेंशियल ईयर, इट कैन बी अ फिजिकल ईयर, फिजिकल ईयर भी हो सकता है इकोनॉमिक्स कंडीशन में, और अकाउंटिंग ईयर भी होता है विच स्टार्ट फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च। ठीक है, अब डोमेस्टिक इनकम में क्या लिखा है फिर से एक बार बता रहा हूं, इट रिफर्स टू द मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। एक अकाउंटिंग ईयर में जितना मनी जनरेटेड किया है किसी कंट्री ने, वो किस में आ जाएगा? आपका ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। एनी डाउट? इसका फॉर्मूला दिया है, देखिए यहां पे दिया है सेकंड पॉइंट में, इसका फॉर्मूला क्या लिखा है? जीडीपी एमपी इज इक्वल टू एनडीपी एफसी, एनडीपी एफसी प्लस डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन प्लस करेंगे इसमें, प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्स। इट इज अ सम, बोल सकते हैं इट इज अ सम ऑफ नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट प्लस डेप्रिसिएशन प्लस नेट डायरेक्ट टैक्सेस। क्लियर है? इन सब का एडिशनल पॉइंट है ये। इसके बाद आगे क्या है जो सेकंड पॉइंट है वो डिस्कस है। सेकंड पॉइंट में क्या डिस्कस है? वो है जीडीपी एफसी एट फैक्टर कॉस्ट, मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। इसमें क्या बोला? इट रिफर्स टू द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। व्हाई देयर इज अ वर्ड फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज? ये वर्ड क्यों यूज किया गया है फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज? क्योंकि आप जो गुड्स लोगे वो इन्वेंट्रीज नहीं होनी चाहिए, वो रॉ मटेरियल नहीं होनी चाहिए, वो फिनिश गुड्स होने चाहिए। इन्वेंट्रीज में फिनिश गुड्स भी आते हैं, तो ऐसे गुड्स इंक्लूडेड करोगे जो फिनिश्ड हो, विच आर रेडी टू सेल। तो यहां पे इंक्लूड क्या हुआ है? इट रिफर्स टू द वैल्यू ऑफ मनी, इट रिफर्स टू द वैल्यू ऑफ, इट रिफर्स टू द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द कंट्री इन अ डोमेस्टिक टेरिटरी। यहां पे देखिए जीडीपी है ना, तो वर्ड यूज किया है ना डोमेस्टिक टेरिटरी। यहां पे देखिए ये वर्ड यूज किया है डोमेस्टिक टेरिटरी। व्हाई देयर इज अ वर्ड डोमेस्टिक टेरिटरी? मतलब आप जितना भी प्रोडक्शन करेंगे, सेल करेंगे फाइनल गुड्स और सर्विसेज का, वो कहां करेंगे? विद इन अ डोमेस्टिक। विद इन अ वर्ड आया है ना यहाँ पे, देखिए यहाँ पे ये वर्ड है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। अगर हम इन सब पे फोकस नहीं करेंगे तो नेशनल इनकम को अंडरस्टूड नहीं कर पाएंगे आप। आउटसाइड और इनसाइड ये सारे मैटर करते हैं व्हाइल सॉल्विंग द क्वेश्चन। ठीक है, तो यहां पे लिखा है इट रिफर्स टू द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द कंट्री ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी। इट डज नॉट इंक्लूड नेट इनडायरेक्ट टैक्स। इसमें नेट जो इनडायरेक्ट टैक्स है वो यूज नहीं होता है। एनी डाउट? कोई डाउट? ठीक है, राइट डाउन, इसको लिख लीजिए। ठीक है, सबसे पहले ये वाला लिख लीजिए आप लोग पॉइंट्स। जीडीपी, जीडीपी एट मार्केट प्राइस, राइट डाउन। पहले डिस्कस कर लेते हैं सारी टॉपिक, उसके बाद आप लोग को नोट्स मैं पीडीएफ फॉर्म में दे दूंगा। ठीक है, फर्स्ट वी विल डिस्कस द टॉपिक। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो क्या है? जीडीपी एफसी में क्या इंक्लूडेड हो रहा है बेटा? ये बोला है ना जीडीपी एफसी, अभी बताया फैक्टर कॉस्ट। बोला इट रिफर्स टू द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द कंट्री
डोमेस्टिक टेरिटरी, इट डज नॉट इंक्लूड एनआईटी, मतलब नेट डायरेक्ट टैक्स इसमें इंक्लूड नहीं होगा। क्लियर है? इसका फॉर्मूला होता है जीडीपी एफसी इक्वल टू जीडीपी एमपी माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडी। व्हाट इज अ सब्सिडी हियर? सब्सिडी का क्या मतलब है यहां पे? सब्सिडी का मतलब है कि गवर्नमेंट विल गिव यू सर्टेन डिस्काउंट्स, इट इज अ टाइप ऑफ डिस्काउंट्स, आप डिस्काउंट भी समझ सकते हो एक वर्ड में, ऑन अ गिवन गुड्स। फॉर एग्जांपल जैसे पेट्रोलियम है, क्रूड ऑयल है, वी विल बाय इट फ्रॉम अनदर कंट्री, उसका रेट जो होता है वो बहुत हाई होता है, लेकिन गवर्नमेंट जानती है कि जो हमारे सिटीजन है वो हर एक सिटीजन इतने अमाउंट में इसको परचेज नहीं कर सकता, तो दे विल प्रोवाइड यू सर्टेन सब्सिडी ऑन दैट टाइप ऑफ गुड्स, एंड फ्रॉम वेयर ही विल पुट अमाउंट इन सब्सिडीज, वो सब्सिडीज का जो अमाउंट है उसको रिकवर कहां करती है? फ्रॉम टैक्सेस विच आर पेड बाय द सिटीजन ऑफ दैट कंट्री। जैसे आप लोग एलपीजी खरीदते हो, एलपीजी खरीदते हो तो पहले कुछ पैसे आपके अकाउंट में भी आते थे, आदित्य आते थे ना, वो अकाउंट में जो पैसे आते थे वो थे क्या? वो क्या थे? वो सब्सिडीज थे जो ट्रांसफर हो जाते थे टू योर बैंक अकाउंट अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट स्कीम्स ना बेटा। अब वो सब्सिडीज क्यों, कहां से पेड अप करते थे? ऐसे नहीं कि गवर्नमेंट अपने ट्रेजरी से पेड अप कर रही है, पेड अप कर रही है, वो नहीं है। वो कहां से पेड अप कर रही है? टैक्सेस से। और वो टैक्सेस कहां से कलेक्टेड है? बाय द सिटीजन ऑफ दैट कंट्री। क्लियर है? ठीक है, तो यहां पे बोला गया है, देखिए यहां पे वर्ड यूज किया गया है, ठीक है, आपके फॉर्मूला में कि सब्सिडीज इसमें ऐड होगा, किसमें? जीडीपी एफसी में। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक क्या बोला है? एनडीपी एट मार्केट प्राइस, मतलब नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। इट रिफर्स टू द वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स। एकदम सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूं, बड़ी कॉम्प्लेक्स चैप्टर है लेकिन एकदम सिंपल लैंग्वेज में अंडरस्टूड करा रहा हूं। इसको आप 2-3 बार रिवाइज कीजिएगा, रिकॉल कीजिएगा, यू विल एबल टू सॉल्व ईच एंड एवरी न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन नेशनल इनकम। इट इज अ वेरी स्कोरिंग चैप्टर ऑफ क्लास 12th। ठीक है, इट रिफर्स टू द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द टेरिटरी ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। ठीक है, ये वाला टॉपिक डिस्कस कर रहा हूं। इसमें क्या बोला है? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस में होता क्या है? इसमें वो फाइनल गुड्स और सर्विसेज, देखिए यहां पे लिखा है इट ऑल्सो इंक्लूड्स फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, लिखा है ना, प्रोड्यूस विद इन द टेरिटरी, मतलब उस टेरिटरी के अंदर, उस डोमेस्टिक एरिया के अंदर ड्यूरिंग अकाउंटिंग ईयर। इट डज नॉट इंक्लूड डेप्रिसिएशन, इसमें डेप्रिसिएशन का एनरोलमेंट नहीं होता है। ठीक है, इसमें डेप्रिसिएशन का एनरोलमेंट नहीं होता है, तो डेप्रिसिएशन क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। इसका फॉर्मूला क्या बन गया आपका? इसका फॉर्मूला बन गया एनडीपी एमपी इक्वल टू जीडीपी एमपी माइनस डेप्रिसिएशन। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्या है, इसको डीपली हम लोग क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में इसको डीपली डिस्कस करेंगे। अभी मैं आपको इंट्रो दे रहा हूं द चैप्टर्स। ठीक है, नाउ नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट क्या होता है? तो यहां पे बोला इट रिफर्स it is refers to as a value of all final goods and services including depreciation, charges and net indirect taxes। मतलब इसमें वो सारे फाइनल गुड्स और सर्विसेज की वैल्यू इंक्लूड होगी जिसमें डेप्रिसिएशन और अदर चार्जेस एनआईटी क्या होंगे? क्या होंगे? ऐड होंगे कि सब्ट्रैक्ट? सब्ट्रैक्ट होंगे। ऐड क्या होंगे आपके इसमें? सब्सिडीज। क्लियर है? इट इंक्लूड डेप्रिसिएशन, चार्जेस एंड एनआईटी। ठीक है, इसमें इंक्लूड होंगे आपके डेप्रिसिएशन, चार्जेस और एनआईटी। ठीक है, क्लियर है कि नहीं? एनी डाउट? इसके बाद क्या बोला गया? इसके बाद बोला गया है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। नेशनल इनकम का ये दूसरा नाम है एनडीपीएफसी। एनडीपीएफसी न्यूमेरिकल में आपको बोलेगा कैलकुलेट एनडीपीएफसी, मतलब आपको क्या निकालना होगा? नेशनल इनकम। क्लियर है? इसमें बोला इट रिफर्स टू द टोटल ऑफ, देखिए ये पॉइंट है, ये पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। इट रिफर्स टू द टोटल ऑफ फैक्टर इनकम, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज एंड प्लस रेंट रिफर्ड बाय द टोटल ऑफ फैक्टर इनकम। ठीक है, सॉरी, इट रिफर्स टू द टोटल ऑफ फैक्टर इनकम, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट। ये सारे फैक्टर इनकम के पार्ट है, आपको पहले ही क्लास में डिस्कस कर दिया था। ठीक है, अर्नड बाय नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ कंट्री इन अकाउंटिंग ईयर, मतलब जो कंट्री का मेंबर क्या क्या अर्न करे? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, उसे कंपनसेट हुए, रेंट रिसीव हुआ, इंटरेस्ट रिसीव हुआ, प्रॉफिट रिसीव हुआ, किसके द्वारा? नॉर्मल रेसिडेंट। मैंने आपको नॉर्मल रेसिडेंट का डेफिनेशन दिया है ना। व्हाट इज नॉर्मल रेसिडेंट? नॉर्मल रेसिडेंट आर दोज पर्सन हु लिव्स इन दैट कंट्रीज एंड अर्न फॉर देयर लिविंग।
क्लियर है? अपनी जरूरतों के हिसाब से वो उस कंट्री में रह के कमाते हैं। नॉर्मल रेसिडेंट, जैसे नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ इंडिया किसे बोलेंगे? नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ इंडिया उसे बोलेंगे जो उस कंट्री में, उस डोमेस्टिक बाउंड्री में रह के अपने लाइवलीहुड को फुलफिल करने के लिए क्या करे? अर्निंग करे। ठीक है, इसका फॉर्मूला बनता है एनडीपीएफसी का। एनडीपीएफसी देखिए यहां पे फॉर्मूला दिया है एनडीपीएफसी। एनडीपीएफसी हैज अनदर नेम आल्सो नोन एज नेशनल इनकम। इसी को नेशनल इनकम बोला जाता है। तो एनडीपीएफसी निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? एनडीपीएफसी में हम लोग एनएनपीएफसी को निकालने के लिए क्या करते हैं? एनडीपीएफसी प्लस फैक्टर इनकम अर्न्ड बाय नॉर्मल रेसिडेंट फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर पेमेंट मेड अब्रॉड। मतलब व्हाट इज अ फैक्टर पेमेंट मेड अब्रॉड? कुछ पेमेंट्स ऐसे होंगे ना बेटा जो विदेश भी जाते हैं, फॉरेन में भी जाते हैं, उन सबको हम लोग क्या करेंगे? माइनस करेंगे। और जो अर्निंग आया है, फैक्टर इनकम आया, पेमेंट है, जो पैसा गया है वो क्या होगा? माइनस होगा। और जो पैसा आया है फॉरेन से वो क्या होगा? प्लस होगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है?